नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एपीएस जिसका एग्ज़ाम 7 जनवरी को किया गया था, उसी के कट ऑफ को लेकर, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने एक कट ऑफ निकाला है कि कितने बच्चों को वहाँ पर शॉर्ट हैंड के लिए बुलाएंगे और कितने नंबर वाले जो हैं वो शॉर्ट हैंड देने के लिए योग्य होंगे। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद जब हमने एक कट ऑफ निकाला है, क्योंकि काफ़ी दिन लगे हैं, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है 13 और 13 तारीख का मतलब है कि हमने 6-7 दिन पूरे तरीके से एनालिसिस किया है। कट ऑफ पर पेपर एनालिसिस किया, सारे बच्चों से जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे भी, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनसे भी, सभी से हमने बात की और सभी के नंबर जो है जानबूझकर मतलब पूछकर सबके हमने कुछ के हमने जाने पेपर चेक किया और कुछ को जो है हमने उनसे मालूम किया और सभी को हमने एनालिसिस करके एक कट ऑफ निकाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत योग्य हो सकता है जिन लोगों ने भी आवेदन किया था और एग्ज़ाम दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एपीएस कट ऑफ कुल पद थे आपके 328 और एग्ज़ाम जो हुआ था वो 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। बहुत जल्दी एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादा लंबा समय लिया नहीं इन्होंने इस बार। कुल आवेदन जो हुए थे आपको सबको पता है कि आवेदन बहुत कम हुए थे और आवेदन हुए थे 1,07,750। आई थिंक कितने आवेदन हुए थे जहाँ तक मेरा मानना है, और उसमें उपस्थित जो हुए थे बच्चे वो हुए थे 48 से 49%, यानी कि 48% जो बच्चे हैं यहाँ पर क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। ठीक है, और जिनकी संख्या बैठती है लगभग 51,750। तो ये पूरे 52,000 भी हो सकते हैं, ये आपके 50,000 भी हो सकते हैं। मतलब ये एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं था, मगर एक अनुमान है जैसे बच्चों से पता करने पर हमें पता चला है। एग्ज़ाम क्या था बेटा, 50 की हिंदी थी, 50 का कंप्यूटर और 50 में जो था जीएस है। 150 प्रश्न थे। कितने थे? 150 प्रश्न थे। अब इसमें अगला जो अटैम्प्ट है वो क्या है, आपका कट ऑफ का है। कट ऑफ के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वह उस रिजल्ट का है। ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट में क्या है कि आपकी शॉर्ट हैंड जो है इसकी डेट आ चुकी है। इसकी जो है शॉर्ट हैंड की जो है डेट आ चुकी है। 9 अप्रैल से इसकी शॉर्ट हैंड शुरू है। ये आपको याद रखना है, कब से है, 9 अप्रैल से जो है इसकी शॉर्ट हैंड शुरू है। ये डेट आ चुकी है और अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है शॉर्ट हैंड के लिए। जिन बच्चों ने शॉर्ट हैंड की तैयारी पहले से कर रखी थी तो वो बच्चे भी थोड़ा सा अपनी शॉर्ट हैंड को सही से कर देंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसा है, क्योंकि डेट ज़्यादा है नहीं, मतलब समय ज़्यादा है नहीं आपका, क्योंकि फरवरी है और मार्च है, अप्रैल की शुरू में ही है, तो फिर मान के चलिए 2 महीने आपके पास, 2.5 महीने आपके पास है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। और टाइम ज़्यादा नहीं होता है शॉर्ट हैंड के लिए, इतना टाइम ज़्यादा नहीं होता है, इतने में प्रैक्टिस करता बच्चा। जो नए बच्चे हैं चाहें तो वो भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो भी चाहें तो शुरू कर सकते हैं अपनी शॉर्ट हैंड। ठीक है, परंतु कोई किताब से अगर सीखना चाहेगा तब अभी वो नहीं कर सकता है। हाँ, किसी ने अगर 30 का मैटर लिखा है, 40 का मैटर लिखना शुरू किया था और उसका पेपर ठीक ठाक गया है तो वो अपनी शॉर्ट हैंड जब तक बना सकता है। ठीक है, क्योंकि आउटलाइनों का प्रयोग ज़्यादा करो, जितने भी आउटलाइन बनाओ अपनी आउटलाइन बनाओ, किसी की भी और की आउटलाइन मत बनाओ। ठीक है, हम एक बार आपके लिए क्लास लेकर आएंगे शॉर्ट हैंड किस तरीके से करनी है और कितनी कौन कौन सी आउटलाइन होती हैं जो आपके मैटर लिखने में आपको फ़ायदा देती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट हैंड जो है वह 80 की शॉर्ट हैंड है, 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट। देखिए नाम की 80 की होती है एपीएस में। एपीएस में जो होती है नाम की 80 की होती है, बहुत तेज़ बोलता है मैटर, यानी कि मान के चलिए कि 90-95 का मैटर वो लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 80 का मैटर नाम का दिया होता है। टाइपिंग इसकी क्या होती है, 25 की, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होती है। किसकी? हिंदी की बच्चा। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि 25 की टाइपिंग होती है और ये टाइपिंग 25 की ली जाएगी। इसमें तो बढ़ाया चढ़ाया नहीं जाता है, परंतु आपकी शॉर्ट हैंड में बढ़ाया चढ़ाया जाता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपकी कितनी भी अच्छी हो मगर वो डिपेंड करती है बोलने वाले पर। कई बार ऐसा होता है कि उनका उच्चारण गलत होता है, मैं का मैं बोल देते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो भैया भाषा का जो है अपना अंतर होता है शॉर्ट हैंड का। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी भर्तियों में ऐसा हुआ है कि 10 मिनट के मैटर में जो 10 मिनट का मैटर बोलता है, एसएससी तो बहुत फिक्स लेती है, जैसे आईटीबीपी में 10 मिनट का मैटर बोलता है, 800 शब्द बोलते हैं, उसको 7 मिनट में बोल देते हैं। सीआईई सब में 10 मिनट का मैटर 800 शब्द बोलते हैं, तो ये सब 8 मिनट में बोल देते हैं, 9 मिनट में बोल देते हैं। ऐसा देखा गया है। तो आप ये समझिए कि मैटर बहुत हाई फाई बोल जाता है कई बार। ठीक है, मैटर हाई फाई बोल जाता है शब्द अगर हल्के होते हैं तो। बच्चे शॉर्ट हैंड के लिए बुलाए जो जाएंगे वो कितने बुलाए जाएंगे, 4920 बच्चे बुलाए जाएंगे इनके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग, या 5000 बच्चों को बुलाया सकता है, ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। परंतु आप ये देखिए 5000 बच्चों को बुलाएंगे शॉर्ट हैंड करने के लिए, कितने में से बुलाएंगे, ऐसा मान के चले कि आपके 51,000 में से बुलाएंगे, यानी कि 10% बच्चे ही यहाँ पर क्वालिफाई होंगे, 10% बच्चे ही क्वालिफाई होंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है जिन बच्चों ने पेपर दिया था। अब बात आती है कट ऑफ। देखिए पेपर एनालिसिस करने से मुझे जो पता चला है, पेपर जो एनालिसिस करने के बाद जो मुझे पता चला है
तो उसमें हमारा यही डाटा बिल्कुल सही है। क्या डाटा सही है देखिए, मतलब अगर मैं जनरल की बात करूँ तो देखिए जनरल में अगर हम आंकड़ा देखें तो देखिए हमने एक आंकड़ा बनाया था कि हिंदी में जो है कोई बच्चा जो है 40-41 क्वेश्चन ला सकता था। हिंदी में जो है वो कितना बना सकता था, 40 और 41 ला सकता था। ऐसी हिंदी थी इसमें, कितने में, 50 नंबर में। कंप्यूटर में बढ़िया सा अगर पढ़ा होगा कोई बच्चा, अगर एवरेज बच्चा अगर कंप्यूटर में बढ़िया सा पढ़ा होगा तो 30 से 32% कर सकता था। मतलब जो शॉर्ट हैंड जानता है और जिसने शिद्दत के साथ तैयारी की होगी, बिना तैयारी वाला 25 बना देता है इसमें से। ठीक है, जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में देखिए थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ रहती है। तो जीएस में मैं मानता हूँ कि अगर जीएस की बात करें तो वही बन जाएगा आपका लगभग, ऐसा मान के चलिए 24-25, 24 कहीं कहीं 25, या फिर कुछ बच्चों के यहाँ 26 ही बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, परंतु इस बात पर गौर न करिए, पूरा ओवरऑल देखते हैं कि पूरा ओवरऑल कितना बैठ रहा है। देखिए हम बताते हैं आपको, जो बच्चा जनरल का है, जनरल कैटेगरी में है और 90-95 के प्लस बन रहा है, 90 के या 95 के बीच में बनना है, इसके प्लस बनना है, तो उसको शॉर्ट हैंड की कॉल तो जरूर आ सकती है। देखिए ये करेक्ट जो कट ऑफ बताता है वो तो आयोग बताता है कि उसकी क्या मंशा है, परंतु हम सब लोगों के क्या होता है, अनुमान होता है। पेपर देखकर, बच्चों की थिंक देखकर, फिर हमने अपने ग्रुप पर भी इस चीज़ को डाला, ग्रुप पर बच्चों से पूछे तो कुछ झूठ भी बोलते हैं। 110 वाले भी टिक कर देते हैं कि हाँ हमारा भी है, कि 110 हमारे गए हैं, मगर ऐसा मुझे लगता नहीं कि 110 वाला पेपर था ही। ठीक है, तो 90 या 95 हो सकता है, वो शॉर्ट हैंड तैयार कर दो अपनी, अच्छे से कर दो। इससे ऊपर हो तो बहुत बढ़िया बात है, इतने वाले भी कर दो। EWS वाले जो हैं वो 87-90 वाले जो हैं, EW और OBC में कोई अंतर ज़्यादा रहता नहीं, अब देखने को मिलता नहीं। तो ये भी आप क्या करते हैं कि आप इतने पर तैयारी कर सकते हो अपनी शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड कॉल, शॉर्ट हैंड टफ होती है, बहुत बच्चे निकलते भी हैं, इसलिए ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि कम पे ही जाने के चांसेस हैं। अगर हम SC की बात करें तो 85 से 86 1-2 नंबर का अंतर होता है इसमें, या तो 85 चली जाएगी, 86 ±2 कर सकते हो, प्लस माइनस इसमें भी 2 कर सकते हो आप कट ऑफ में। ST की बात करें तो 75 से 78 यहाँ तक भी आपके आ सकते हैं। अगर इस बीच में आपका कट ऑफ, मतलब इतने क्वेश्चन आपके आंसर की तो अभी आई नहीं है, अभी आंसर की तो नहीं आई है, आपके अगर गूगल से सर्च करने पर या फिर बहुत सारे लोगों ने आंसर की बना दी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर की चाहिए तो मैं एक वीडियो जो है आंसर की बना दूंगा। फिलहाल में तो वैसे आंसर की आ ही जाएगी, तो उसी से चेक कर लो तो बहुत अच्छा है। फिलहाल में अभी तो लोग सब बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई बता रहा है 110 क्वेश्चन, कोई बता रहा है 115 क्वेश्चन, कोई बता रहा है 120 क्वेश्चन। भाई तो ये जो है ना, ये सब जब आंसर की आती है ना तो 90 पे दिखाई देते हैं, 80 पे दिखाई देते हैं, ये सब 110-115 वाले जो है ये 90-80 पे दिखाई देते हैं सब, और ये भाग जाते हैं फिर ग्रुप में से निकल कर, लीप कर देते हैं, बिल्कुल ग्रुप को छोड़ कर भाग जाते हैं। अभी तो इतने बताए होते हैं। तो जिनका इतना स्कोर बनना है मेरे हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी कोई अगर जानकारी आती है आयोग की तरफ से, और आप भी अगर कोई कमेंट्स में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं कि शॉर्ट हैंड के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, या SSC कब तक का मान्य होगा ये जानकारी लेना चाहते हैं, और शॉर्ट हैंड में किस किस प्रकार के शब्द बोलते हैं, किस किस प्रकार का मैटर आता है, ठीक है, कि एक आध मैटर पे वीडियो बनाइए। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप हमें कमेंट्स करके बता देना, हम उस पर ही आपका जो है वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिलहाल में दोस्तों हमने जो एनालिसिस किया काफ़ी दिनों के बाद किया है, 5-6 दिन लगा दिए हमने इसमें एनालिसिस करने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरा ठोस आंकड़ों पर काम करें, पूरे एनालिसिस करके काम करें, और पूरा आपको ऐसा कट ऑफ बताएं जो कि आपके ही हित में जाता हो, आप उसमें बिल्कुल फिट बैठो, और आप आयोग और हमारी कट ऑफ में ज़्यादा बड़ा अंतर ना हो। 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, वरना ज़्यादा बड़ा अंतर ना हो। इस तरीके से हम खूब एनालिसिस करके, काफ़ी बच्चों से एनालिसिस करने के बाद जब हम आपको ये वीडियो लेकर आए, वरना तो बहुत से बच्चों को कट ऑफ की बहुत जल्दी थी, बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि कट ऑफ। हमने कहा भाई थोड़ा सब्र करना पड़ेगा हमारी कट ऑफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले हैं पेपर आज होता है सुबह को ही कट ऑफ बना देते हैं। ठीक है, तो वो तो सोचते विचारते हैं ही नहीं, वो तो बस ऐसे, उनको तो बस व्यू से मतलब है ना। ठीक है, हम क्या है कि हम उस पर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस पर काम पर सब लोगों से जानकारी जुटाते हैं, जब जाकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा एनालिसिस आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाकर, क्योंकि आपको हमारी ज़रूरत आगे तक पड़ सकती है, क्योंकि आप अगर इस नौकरी में जाना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।